Ashita and welcome back to my channel. Welcome back to another 24 hours challenge video and आज मैं करने जा रही हूँ saying yes to my mom for 24 hours and I know ये trend थोड़ा सा पुराना हो गया है but still you guys always recommend me to do this challenge so here I am. आज 24 घंटे के लिए मैं अपनी मम्मी की सारी फरमाइशें सारी डिमांड्स पूरी करने वाली हूँ. आ जाओ आप भी फ्रेम में. और ये मेरे लिए बहुत मज़ेदार बात है. मम्मी बहुत एक्साइटेड है इस चैलेंज के लिए. मैंने कल ही उन्हें बता दिया था कि हम ये फिल्म करने वाले हैं पर आप अपने जो भी आपको डिमांड्स करवाने हैं, मैं रात से ही बहुत एक्साइटेड हूँ. आप सोच के रखो और जैसे जैसे हम फिल्म करेंगे आप मुझे बताते रहना. आप मुझे पहला काम बता दो कि मैं किससे स्टार्ट करूँ. रात से ही सोच के रखा था कि सुबह मैं इसको एवरीडे मैं बेड पे नाश्ता देती हूँ. आज मैंने सोच के रखा है. आप सबको पता है कि मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद पोहा है. तो ठीक है, मम्मी की पहली जो डिमांड आई है वो है कि ब्रेकफास्ट में पोहा बनाओ. इन्हीं के लिए नहीं, पूरे घर वालों के लिए. हाँ, दादी और पापा भी है ना. हाँ, तो सबके लिए टेस्ट होगा इनका. ठीक है, आज मैं पोहा बनाने वाली हूँ अच्छी भारी क्वांटिटी में. पिछली बार तो मैंने सिर्फ हम दोनों के लिए बनाया था ना लॉकडाउन में. हाँ. तो ठीक है, चलो लेट्स डू दिस. व्लॉग करते करते साथ में बनाना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है. उतने में कहीं मेरे आलू प्याज जल ना जाए. तो हमारा पोहा इज़ फाइनली रेडी एंड ये पोहा बनाने के चक्कर में मैंने किचन की जो हालत की है ना ये भी साफ़ करना पड़ेगा वरना मम्मा बहुत डांटेंगी. एंड अभी मैंने मम्मा को बोला है अंदर जाके बैठो पापा के साथ एंड मैं उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करने वाली हूँ. अगर मैं एक कैमरा के थ्रू खिला पाता आप लोगों को तो मैं जरूर आ जाती टेक्नोलॉजी की कैमरा के सामने खिला पाता आप लोगों को. इतना अच्छा तो नहीं होगा भाई साहब. सचमुच नहीं, कैमरा के सामने नहीं, सचमुच बहुत अच्छा. बहुत अच्छा बना. तो आपकी फर्स्ट डिमांड हो गई पूरी. ये दादी को भी अच्छा लगा है, पापा को भी अच्छा लगा है, आपको भी अच्छा लगा. पक्का नमक कम नहीं है ना. मैंने थोड़ा कम करके डाला था कि नहीं. बहुत अच्छा, बहुत. मुझे ऐसा लगा कि कहीं ज्यादा ही नहीं डाल दूं मैं. स्पेशल मिर्च भी डाल. सचमुच बहुत अच्छा बना है. इंदौर का याद आ गया. अरे भाई साहब, चलो आप लोग आराम से ब्रेकफास्ट एंजॉय करो. ओके गाइस, तो मम्मा का जो फर्स्ट टास्क दिया था उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट बनाने का वो तो मैंने बहुत अच्छे से पूरा कर लिया है. मेरी फैमिली बहुत खुश है तो मैं भी खुश हूँ. उनको बहुत टेस्टी लगा पोहा. पापा ने तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी मेरी. मैं अभी मम्मा से यही पूछ रही थी कि मैं नहाने जाऊँ कि आपकी कोई और ऐसा काम वाम है. मज़ेदार पोहा खाने के बाद नहाने मैं चली जाती हूँ. अच्छा. हाँ, मेरे प्लांट में पानी डालने का काम करती हूँ. अच्छा ठीक है, चलो. हाँ, ये मम्मा का एक मेजर रूटीन रहता है. सोच के इतनी खुशी हो रही है ना कि मेरी हर बात को ये हाँ करना है. इसी से मेरे मन में बहुत शांति मिल रही है. आज मैं इसका पूरा वसूल कर लूंगी एक दिन में. मुझे लग रहा है आज आप मुझसे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम करवाने वाली हूँ पर ठीक है, ये तो अभी परेशान नहीं करूंगी. हाँ, ये प्यारे प्यारे काम है. ओके गाइस, तो चलो हमारा सेकंड काम भी डन हो गया है एंड मम्मी के प्लान्स बहुत प्यारे प्यारे दिख रहे हैं. यहाँ पे अपनी 2 आउटफिट्स निकाल के रखे हैं. इसमें से मम्मा चूज़ करेंगे आके एंड दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैक कुर्ती चूज़ करा है विद पिंक पैंट्स एंड ब्लू डेनिम जैकेट. तो ये थोड़ा इंडो वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ लुक है. यहाँ पे मैंने ब्लू गिंगैम क्रॉप टॉप चूज़ किया है विद जीन्स एंड ब्लैक डेनिम जैकेट. देखते हैं अब इसमें से मम्मा क्या चूज़ करती है. ये मैंने कपड़ों के 2 ऑप्शन निकाले आपके लिए. आप बताओ. इसमें कुर्ता है एंड पैंट्स और ये जीन्स और टॉप है. ये वाला. हाँ. मुझे एक टॉप क्यूट लगता है थोड़ा. हाँ, मुझे भी वैसे अच्छा लगता है. मुझे लगा था ये चूज करोगी, पता नहीं क्यों. नहीं, मुझे ये अच्छा लग रहा है. ठीक है, चलो ये तो फिर आई एम गोना वेयर दिस एंड इससे तो मेरा नेल पेंट भी मैच हो रहा है. बताओ कि मैं मेकअप कैसा करूँ आज. मत कर आज मेकअप ही नहीं करूँ. वैसे भी तू कभी करती है. हाँ, नो मेकअप लुक रखा आज. ठीक है, एकदम मिनिमल कर लूंगी. ठीक है. Okay guys, so I'm back and I'm dressed up in this really cute outfit that mom chose for me and yeah, as you guys saw उन्होंने मुझे specifically बोला है to do no makeup today or to do a very minimal makeup look because she wants me to embrace my natural skin today and that's exactly what I'm going to be doing. So today I'm going to be using the Dermaco's 10% niacinamide serum. Niacinamide is a form of vitamin B3 which is commonly found in fruits such as avocados and 1 bottle of the Dermaco's 10% niacinamide serum has as much vitamin B3 as found in 300 avocados.
And I'm just gonna take 2 to 3 drops on my palm and gently apply it all over my face and neck. I want to let you guys know that all the Derma-Co products are designed by dermatologists and hence are safe and effective to use. Also, Derma-Co uses potent ingredients such as vitamin C, niacinamide, kojic acid in prescribed dosage, and honestly discloses the percentage used in the product. So talking about the 10% niacinamide serum, it really helps in reducing the acne marks. It also fights with active acne, and at the same time it also reduces the enlarged pores, hence giving you an improved skin texture. Serum also has zinc in it, which helps in regulating the sebum production. Now personally I have faced acne problems in the past, and एक point के बाद जाके acne अगर आपका क्योर हो भी जाता है, पर वो जो acne marks होते हैं, acne scars होते हैं, वो हमेशा रह जाते हैं. And you can always cover that up with your makeup or concealers or filters, but that's not a permanent solution for it, and you should always embrace your natural skin. And that's the thing that I really love about the Derma-Co. They believe in, and they are also trying to promote the idea of love the skin you're born with, and I am also trying to do that. Now don't get me wrong guys, I'm not against wearing makeup or using filters, ऐसा कुछ भी नहीं है, you guys know me. पर उसी के साथ साथ we should also be confident in showing ourselves without it. Anyway, coming back to the serum, you can use the serum during the day as well as in the night. Just make sure if you're using this during the day, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, you should follow this up with your sunscreen and you will be good to go. Also guys, always make sure to do a little patch test before trying out a product for the first time, especially अगर उसमें इतने highly concentrated ingredients हो या active ingredients हो. Always make sure that you do that. Yeah, honestly, since I have been using this product, I've seen visible changes in my skin and I'm loving it. For the best results, you will have to use this product regularly, and you will eventually start to notice the differences in your skin. You can also use my coupon code, which is Yashita20, to avail 20% off on the dermaco.com. The Derma-Co products are also available at Amazon, Flipkart and Nykaa. I'm gonna be leaving all the links and details in the description box so you guys can check it out for yourselves. And yeah, अब हम रेडी हो चुके हैं, चलते हैं मम्मी के पास, देखते हैं उनकी नेक्स्ट डिमांड क्या है. सो मम्मा देखो, मैंने आपके बोलने पे वही वाली आउटफिट पहन ली है. कैसी लग रही है अभी आपको? हमेशा ही बहुत प्यारी लगती हूँ. एंड मैंने मेकअप भी नहीं लगाया है, मैंने बस अपना स्किन केयर किया है. नेचुरल ग्लो है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज मेरी स्किन एंड एवरीथिंग. एंड ये एकदम सिंपल वाला लुक, एकदम जल्दी से मैं आज रेडी भी हो गई हूँ. तो अभी आप बताओ, अभी रेडी हो जाओ, कहीं घूमने चलना है आपको? क्या करने का मन है? चलेंगे घूमने भी. हाँ, पहले घूमने जाने के पहले तुमसे कुछ काम करवाने हैं. मुझे तो बोला गया था रेडी हो जाओ, फिर मैं सोच के रखा है. बोला था पहले आपने कि कहीं चलूंगी मैं लेके. और उसके बीच में थोड़े काम है और छोटे कितने छोटे काम करवाओगी? वैसे अभी तक कितने कुछ काम भी करवाए नहीं है. हाँ, अभी कुछ नहीं, अभी बहुत प्यारे प्यारे काम. मैं सेल्फ पैम्परिंग के लिए थोड़ी नेल पेंट लगवाऊंगी. ये तो बहुत क्यूट सा काम है. ठीक है, उसके बाद कुछ और सोचूंगी. बस नेल पेंट लगानी है आपकी? ठीक है, चलो मैं आपके लिए पूरी दुकान लेके आती हूँ अभी. ये रही मेरी नेल पेंट की पोर्टेबल शॉप. सच में दुकान उठा लाइए तो. यस मैम, आपकी नेल पेंट, आपकी नेल अपॉइंटमेंट थी. हाँ जी, तो आप चूज कर लीजिए आपको कौन सी नेल पेंट लगवानी है. वैसे तो मैं मम्मा को एक्चुअल नेल सैलून ले जाती और नेल एक्सटेंशंस करवाती, पर आप अपना एक बार एक्सपीरियंस बताओ. पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत 2 साल पहले हुआ था. फेब में ही कराया था एनिवर्सरी के टाइम मैंने, और वो मेरे नेल पतले होने की वजह से ग्लू एकदम चिपक गया था, और फिर निकलते समय मेरे को बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस. उस समय मतलब बिल्कुल मैंने प्रॉमिस किया था कि अब नेक्स्ट कभी नहीं कराऊंगी. अच्छा जी, ये इन्होंने प्रॉमिस किया था, उसके बाद हर 6 महीने 1 साल बाद बोलती है मुस्कान मैं करा लेती हूँ ना. फिर मैं उनको समझाती हूँ भाई इतना दर्द हुआ था, इसलिए मैं कराने नहीं देती हूँ उन्हें कभी. नेल पेंट शेड सिलेक्ट करिए प्लीज मैम, हमारे पास टाइम नहीं है, मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी है. आप बातें करी जा रही है तब से. ओके. मैंने मॉम के हाथ पे नेल पेंट लगा दिया है. कैसा लगा आपको मेरी सर्विस? बहुत अच्छी. बहुत एवरेज? नहीं, एवरेज से बहुत अच्छी. चलो फिर आप मुझे पेमेंट कर दो. जब मैं मम्मी के नेल पेंट लगा रही थी तो उन्होंने एक और काम अपने मन में सोच लिया है जो मुझे बता चुकी है, पर आप इन सबको भी बता दो. मैंने पहले इसलिए नेल पेंट लगा ली कि अब सेकंड काम ये है कि मैं इससे बोलूँगी कि मशीन से कपड़े लाओ और फैलाओ. इतनी चालू है मम्मी. क्योंकि कपड़े फैलाना ये कभी नहीं करती है.
तो थोड़ा एक्सपीरियंस होना सारी जरूरी है। शिकायतें कर दो मुझे इतना बोलेंगे कि कुछ काम नहीं करती, कुछ काम नहीं करती। नहीं, बाकी काम वैसे अपना ही खुद इतना रहता, अब ये सब काम क्या करेगी, पर इसी बहाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मम्मी लोग कितना काम करती है डेली। वो बात तो है, ठीक है। तो मैं जब तक आप अपनी नेल पेंट यहाँ पे सुखाओ, मैं जाती हूँ कपड़े लेके आती हूँ और सुखाती हूँ। ऑलराइट गाइस, सो वी आर फाइनली आउट एंड अबाउट। मम्मी रेडी हो गई हैं एंड मैंने भी काम कर लिया जो उन्होंने बोला था, एंड वी आर गोइंग टू द मॉल। क्यों जा रहे हैं आप बताइए, क्या बताया था आपने मुझे? मॉल जाने के लिए वैसे ये कभी ना नहीं करती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि शॉपिंग कपड़े लेकिन ये कभी बॉयज सेक्शन में घुसना नहीं चाहती है। इतनी पकाऊ लगती है मुझे मेंस वाली शॉपिंग। क्या एक ही जैसे शर्ट्स होते हैं, एक ही जैसे पैंट्स होते हैं, एक ही जैसे कपड़े होते हैं, पता नहीं क्यों खरीदते हैं वो लोग। और अभी मुझे इसके पापा के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी आ रही है। वो अभी 10 डेज हो जाएंगे उनको आए, तो दोबारा वो आ पाएंगे कि नहीं, थोड़ा सा मुश्किल हाँ, मुझे पापा वाली शॉपिंग ज्यादा बुरी लगती है। H&M के मेंस सेक्शन में जाके तो मैं खुद के लिए भी शॉपिंग करती हूँ, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं वैसे कपड़े। पर ये जो पापा वाले शर्ट पैंट वाली शॉपिंग होती है ना, बाय गॉड इतनी पकाऊ लगती है मुझे। एक तो मेरा मास्क, उफ। आज ये बहुत अच्छा मौका मिला था मुझे इसको ले जाने का, और गाड़ी में बिठाने के बाद मैंने उसको बोला कि मुझे पापा के लिए कुछ ले। जब हम अपने बेसमेंट से ऊपर जा रहे थे, मम्मी ने ऐसे रास्ते से पर्दाफाश किया, प्लस पापा के लिए लेने जा रहे हैं, और ये भी उन्होंने मुझे बोला है मुझे जो पसंद आएगा मैं लूंगी और तुम मुझे दिलवाओगी। हाँ, मेरी भी तो एनिवर्सरी है तो बनता है वैसे भी। और मॉल, हाँ नहीं, ये तो इसको आप एनिवर्सरी गिफ्ट ही मान रही हो तो ठीक है, मेरा तो बच गया। चैलेंज के बहाने आप डबल शॉपिंग करो ना, ये फायदा होगा। दिन फिर कुछ और सोचो। और क्या, ये तो आप चैलेंज के लिए करो ना। कितनी प्यारी है मम्मी, मेरे खर्चा ही नहीं करवा रही है अभी तक। इतने क्यूट से टास्क दिए मुझे। अभी आप जाना मॉल में, आपको जो पसंद आएगा बोल देना, फिर मैं नो तो बोल नहीं सकती, मुझे लेना ही पड़ेगा। पब्लिकली व्लॉगिंग करने में इतनी शर्म आती है, मैं क्या बताऊँ। धीरे धीरे अपने अंदर से मुझे शर्म निकालना है। ब्रो, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को अभी घुसी हूँ। बताओ ऐसी शर्ट्स पापा के पास कितनी सारी होंगी। हाँ, तो जेंट्स में बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता है, तो फिर एक ही जैसी यार। न्यू ईयर। हमें एक बार में अच्छी चीजें मिल गई पापा के लिए, तो हम लेके आ गए। अब बताओ अभी क्या करना है आपको, कहाँ चलना है? अब चलो मेरे लिए तो इधर जाओ फिर। चलो अब हम मॉल में घूमेंगे, मम्मा जहाँ जाएंगी हम चले जाएंगे, फिर वो उन्हें जो चाहिए होगा जिस पे हाथ रख देंगी मैं ले लूंगी। प्लीज कुछ थोड़ा ऐसे अंडर बजट में ही रखना। बहुत प्यारी लग रही है। नहीं, अभी मम्मा का वेट लॉस भी हुआ है ना? वेरी प्रिटी। मैं अपने आप को दिखा रही हूँ। भी बहुत अच्छी है। आओ इधर आओ, बाहर आइए, मॉडल करिए। वेरी प्रिटी। ये तो गोवा में ले जानी चाहिए थी। अच्छी लग रही है ना? हाँ, इसकी साइज नहीं है ये मेरे में, पर ठीक लग रहा है अभी भी। थोड़ा टाइट है पर। हाँ, पेट पे देखो ना बहुत। ऑल द शॉपिंग डन, चले घर चलो। ऑलराइट गाइस, सो वी आर बैक फ्रॉम द मॉल एंड मम्मी इतनी ज़्यादा प्यारी है ना, मैं क्या बताऊँ। मैंने उनको 10 बार स्टोर्स देख के बोला होगा कि यहाँ से कुछ ले लो, मेकअप ले लो, ड्रेस ले लो, शूज़ ले लो, बैग ले लो। चैलेंज उनका है पर मैं फोर्स करी थी अरे ले लो, पर एकदम इन्होंने एक ड्रेस पसंद की है बहुत अच्छी। मैंने जो आपको दिखाई उसमें से वाइट वाली जो थी ना, एम्ब्रॉयडर्ड वाली, वो मम्मा को सबसे ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने वही ली। मैं बोल रही थी यार दूसरी भी ले लो, पर नहीं ली, उन्होंने रख दी जाके। मुझे एक ही बहुत अच्छी लगी, जबरदस्ती क्या फ़ायदा, अभी इतनी शॉपिंग की थी मैंने। तो मम्मी यस वाले चैलेंज का फ़ायदा नहीं उठा रही है। और उसके बाद मैंने बोला चलो आप बताओ आपको यहाँ से क्या खाना है। हम जब भी मॉल आते हैं तो मम्मा चाय ज़रूर पीती है यहाँ पे, कुल्हड़ वाली। मैंने बोला चाय पिला देती हूँ मैं आपको, वो भी मम्मा ने मना किया है, पर उसके लिए तो रीज़न है। मम्मी ने बोला घर चलो, तुम बनाना चाहे हम सबके लिए। तो अभी शॉपिंग डन एंड हम जा रहे हैं घर। क्या बेकार लाइटिंग है पर कोई बात नहीं, चलो। गाइस, सो वी आर फाइनली बैक होम एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, मम्मा ने अपने लिए सिर्फ एक चीज ली है। दिखा दो अपनी ड्रेस। एक चीज़ ली है, वो बहुत अच्छी ली है मैंने। मम्मा को ये ड्रेस बहुत पसंद आई इसलिए उन्होंने ये ली है। मेरे इतने बोलने के बाद मैं बोल रही थी यार और भी ले लो, पर ठीक है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर भी लग रही थी आप पे। और अभी मैंने बहुत शॉपिंग की है ना, जाने के पहले। यही प्यारी बात है मम्मी की। अगर मुझे ऐसा चैलेंज मिलता ना भाई साहब,
मैं जो शॉपिंग करती, हाँ ये भी चाहिए, हाँ ये बैग भी, हाँ ये भी यही प्यारी बात होती है। बट ठीक है। और पापा के लिए सरप्राइज हो गया क्योंकि उन्हें लग रहा था मैं और मम्मी सिर्फ उनके हमारे चैलेंज के लिए जा रहे हैं, हम उन्हें बता के नहीं गए। हाँ, और मम्मी ने पापा के लिए जो प्री एनिवर्सरी का गिफ्ट लिया है, ऐसे कपड़े, शॉपिंग, कपड़े, वो बहुत खुश हो गए, बोल रहे हाँ ये मेरे लिए शॉपिंग क्यों होके आई है। तो हमारा आज का ट्रिप सक्सेसफुल था, शॉपिंग ट्रिप। ओके गाइस, तो मैंने चेंज कर लिया है, बैक इन माय नाइट सूट, ऊपर से स्वेटर डाल लिया है एंड मैंने हाथ वाथ भी धो लिया है। बनाते हैं सबके लिए चाय, दादी भी वेट कर रही है चाय पीने की। फन फैक्ट, मम्मा को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है ना मम्मी को सच में, दादी की और तुम्हारी। हाँ, दादी की हाथ की चाय तो बहुत टेस्टी होती है, तुम्हारे जैसी ही होती है। सही बनी है चाय, बहुत टेस्टी, घूट घूट में मजा है। अरे भाई साहब, क्या क्या डाला है इसमें? बस चाय पत्ती, चीनी, अदरक। लौंग वोंग का फ्लेवर आ रहा है? नहीं, मैंने कुछ नहीं डाला, वो चाय पत्ती का फ्लेवर होगा। दादी अच्छी बनी है चाय? बहुत अच्छी बनी है, आपके जैसी बनी है? हमारे से अच्छी बनाई है। अरे मैंने दादी से ट्रेनिंग ली है चाय बनाने की। दिस करंटली 9 PM, मैं अभी बैठ के एडिटिंग कर रही थी एंड अभी मम्मी की आवाज आई है किचन से, तो कुछ काम ही होगा, चलते हैं देखते हैं क्या काम है। व्हाट इज अप? रोटी बनाने का टास्क तुम्हारा है लास्ट। ये भी एक्सपेक्टेड टास्क था जरूर। मस्त रोटी फूल रही है मेरी आज, आई एम वेरी हैप्पी। तो हमारी रोटियां तैयार हैं। कैन यू गाइज इमेजिन, ये सारी रोटी आज मैंने बनाई है, मुझे भी नहीं यकीन हो रहा। मम्मी हैप्पी? बहुत बहुत हैप्पी, इतनी अच्छी रोटी बना दी है। आज वैसे मैंने सच में बहुत जल्दी बना दी, बनाई है और जल्दी बनाई है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई है। हाँ 2-4 मेरी लंबी हो गई है इंडिया का मैप। फूली सब है। हाँ, आज पता नहीं कैसे, मैं भी बहुत खुश हूँ। एक क्वालिटी इसमें ये है कि भले ही कुछ ना करे, किचन वाला काम ना करे, लेकिन जब भी ये करती है तो बहुत अच्छा करती है। थैंक यू, आपसे सीखा है मैंने सब। आपका अभी भी कोई टास्क वास्क बचा है तो बता दो। बस हो गया फिनिश। तो अब हम ये वीडियो यहीं पे एंड करने वाले हैं। वैसे तो आज का चैलेंज बहुत प्यारा था, मेरा फेवरेट 24 आवर्स चैलेंज था क्योंकि पता भी नहीं चला करने में, और बहुत प्यारे टास्क दिए थे मम्मा ने, ऐसे छोटे मोटे टास्क जो यूजुअली अपने काम में जब बिजी होती हूँ मैं तो उतनी नहीं करवा पाती हूँ, बट ये काफी क्यूट था। ताकि मैंने सोचा था मम्मा कुछ ऐसे बड़ी डिमांड भी कर सकती है मुझसे, पर उन्होंने करी नहीं। थोड़ा बहुत घर के कामों का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो पता चलता है इससे कि हाँ हाँ, ये बात लोग तो कैसे सही। करती है ये बिना बात तो चैलेंज सही। के। ट्रू। ये एक दिन का यस कर रहे हैं, हम 365 दिन इनकी हर बात पे यस करते हैं। बिल्कुल सही। इसी बात पे इस वीडियो को जाके लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड या गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। या गाइज, एनीवे अब मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ एंड आप लोग अपना ध्यान रखो एंड आई एम गोना सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय।